दोस्तों जैसा कि हमने कहा था कि हम कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे और कांवड़ यात्रा का अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों हम लगभग अभी 50 से 55 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं जो कि सुइया पहाड़ और जलबिया पहाड़ के बीच पड़ता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये बदुआ डैम भी दिख रहा होगा जो कि प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ दृश्य आप देख सकते हैं। दोस्तों कांवड़ मार्ग पर हमें जो है कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें देखने को नहीं मिली। जगह-जगह भंडारे की व्यवस्था की गई है और कांवड़ मार्ग पर आप देख सकते हैं पूरे मार्ग पर रेत अर्थात बालू बिछाई गई है ताकि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। कांवड़ियों के पैर में कहीं भी किसी भी प्रकार का कंक्रीट या पत्थर नहीं लग सकता और ना ही कहीं पर कीचड़ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही 50 से 55 किलोमीटर चलने के बाद भी कांवड़ियों का जोश आप देख सकते हैं। ये भोले बाबा की भक्ति में डूबे हुए लगातार आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों कांवड़ियों के लिए जगह-जगह रास्ते में अस्थायी और अस्थायी धर्मशालाएं बनाई गई है। कई फव्वारे लगाकर झरने के आकार का कांवड़ियों के लिए स्नान करने की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही में हम देवघर पहुंच चुके हैं। हमारे पीछे शिव गंगा सागर जहां पर श्रद्धालु स्नान करके बाबा का दर्शन करते हैं। दोस्तों जैसा कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर हमें तरह-तरह की सुविधाएं दिखी। मसाज से लेकर भोजन और विश्राम की निःशुल्क व्यवस्था के साथ-साथ मेडिकल की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई थी। देवघर में देश के कोने-कोने से श्रद्धालु आते हैं। कांवड़ यात्रा को पूरा करने के बाद श्रद्धालुओं को यहाँ मंदिर परिसर के नजदीक पहुँचने पर लगभग 2 किलोमीटर गोल-गोल घुमाया जाता है। गोल-गोल घुमाने का मकसद सिर्फ इतना सा होता होगा कि शायद 600 रुपए में वीआईपी पास बिक सके। प्रशासन द्वारा सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया है। देख सकते हैं सागर की साफ सफाई हो रही है, आप दिखा सकते हैं। इसके साथ ही जल में चारों तरफ जाल लगाए गए हैं, गश्ती दल गश्त कर रहे हैं। दोस्तों जहां पर शासन प्रशासन का इतना कड़ा इंतजाम हो रहा है वहीं पर आप यहाँ के पंडे पुजारियों के द्वारा वीआईपी पास की मार्केटिंग करते हुए आसानी से देख सकते हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ के श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए 2 किलोमीटर गोल-गोल घूमना पड़ता है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे हैं अर्धद्वंद। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप भी देवघर आए हैं तो अपना अनुभव कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।